हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बहुत सुंदर भजन है। धन मोरा नित्यानंदा और पति मोरा गौरा चंद्रा और प्राण मोरा जुगल किशोर। इस संसार में लोग किसको धन कहते हैं? धन मोरा नित्यानंद नहीं कहते। धन क्या है? धन मोरा नोटों की गड्डी। धन मोरा सोना नंदा। उनके लिए धन सोना चांदी धन है। और पति, पति तो पति है प्रभु जी। निकम्मा हो चाहे बहुत कम्मा हो या कुछ भी हो, पर पति की परिभाषा जो संसार में है वैसा पति नहीं होता है। शास्त्र की परिभाषा है पति की। खैर आज पति पे क्लास नहीं है, लेकिन वो जो भक्त हो, जो भगवान की तरफ ले जा सकता हो, जो मेहनत करता हो, आपको प्रेरणा देता हो भगवान की तरफ जाने के लिए, दैट इज द रियल पति। लेकिन शास्त्र कहते हैं पति मोरा नित्यानंद। यहाँ भक्त लोग क्या कहते हैं? मेरे पति भी कौन है? नित्य गौरचंद्र भगवान हमारे पति हैं। तो रति कृष्णा, गति कृष्णा, मति कृष्णा, पति कृष्णा। तो वास्तविकता तो यही है। जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा होगा जीवन में। तो पति मोरा गौराचंद्र और प्राण मोरा। प्राण क्या होते हैं? जिसके बिना रह नहीं सकते, है ना। प्राण चले गए तो चले गए। ये संसारी प्राण थोड़ी हैं। संसारी लोग तो किसी को भी कह देते हैं तू मेरी जान है, बोल देते हैं ना। फिर बाद में बोलते हैं वो देखो मुझसे रूठ कर। अरे तेरी जान चली गई तो फिर तू कैसे बचा है? ये संसार है ना, किसी को भी कहता है। लेकिन वास्तविकता ये है, जितनी जल्दी इस पे पहुंचोगे कि प्राण मोरा जुगल किशोर। और हर वो व्यक्ति जो हमें भगवान की तरफ ले जा रहा है, वास्तव में हमें प्राण फूंक रहा है हमारे में। वास्तव में वो प्राण फूंक रहा है हमारे में। प्राण ही भगवान है। सच्ची बात यही है। इस संसार में सारे संबंध, सारे लोग, सारे दोस्त, सारे मित्र, सारे संबंधी एक एक करके एक दिन छोड़ देंगे। शरीर छूट जाएगा एक दिन। शरीर खत्म, सारे रिश्ते खत्म। लेकिन क्योंकि ये बात इतनी सुन ली है, इसलिए इस बात पे ज्यादा असर नहीं होता हमारे को। इतना सुन लिया है तो फिर क्या ही। लेकिन वास्तविकता यही है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, वैष्णवेरा पद धूली ताही मोरा स्नान के लिए। जहाँ वैष्णवों के चरण है ना, वही मेरा घर है, वही मेरा स्नान के लिए, वही स्नान करता हूँ मैं। ये वैष्णवों के चरण धूली मेरे लिए बहुत पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णवेरा उच्चिष्ठ ताही मोरा मन निष्ठ। मेरी एक निष्ठा भक्तों की जूठन में है ना, भक्तों के उच्चिष्ठ में है। और मैंने विचार कर लिया है, सारे ग्रंथ देख लिए हैं, भक्ति प्रदान करने वाला कौन सा है? माधस्त श्री भगवत पुराण। भागवत जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का, भक्तों का, भागवत प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, सबस्त में श्रेष्ठतम मदहस्त श्री भागवत पुराण। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, भागवत पढ़ने जा रहे हैं। चौथा स्कंद 31वां अध्याय और 20 श्लोक तक कर चुके थे। नारद जी प्रचेतास को गाइडेंस दे रहे हैं।
पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान बहुत जल्दी जीते जा सकते हैं। तो दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्व इंद्रिया उपशांत्या च तष्टु तहशु जनार्दना। जनार्दन को ये 3 चीजों से आप प्रसन्न कर सकते हो, दया, और जिस हालत में उसमें संतुष्ट रहो। दिमाग हैंकरिंग करता रहता है ना, अगर संतुष्ट कर पाओ इसको और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाओ। ये 3 चीजें बताई नारद मुनि ने कि अगर कोई व्यक्ति ये 3 चीजें करता है, वो जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। ऐसा नहीं लिखा कई जन्म लगेंगे, लिखा बहुत शीघ्र। तो संतुष्ट होना, सब लोगों को दया करना, दया मतलब भगवान से जोड़ने का प्रयास करना, और अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना। अगर आपने ये 3 चीजें की, नारद जी बोल रहे हैं जनार्दन बहुत जल्दी आपकी पकड़ में है ना, बिल्कुल पालोगे आप भगवान को। अगले श्लोक में ये भी बता रहे थे कि जो समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से, जब इच्छाएं चली जाती हैं, मानसिक कलमश हट जाते हैं, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स, थॉट्स, ये सब नेगेटिव चला जाता है, तब कोई व्यक्ति भगवान का निरंतर चिंतन कर सकता है और भगवान को भाव में संबोधन कर सकता है, भगवान से बात कर सकता है। और ऐसे भक्त के वश में भगवान रहते हैं और कभी एक क्षण के लिए भी उसे नहीं छोड़ते, जिस प्रकार सर के ऊपर आकाश हमें कभी नहीं छोड़ता। तो नारद जी बता रहे थे जैसे सर के ऊपर हमेशा आकाश रहता है, उसी प्रकार ऐसे भक्त के साथ भगवान हमेशा रहते हैं। कैसे भक्त के साथ? जो मानसिक विकारों से मुक्त हो गया है। वो कैसे मुक्त होगा? जब उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाए। एंजॉय कहाँ ज़्यादा होगा? ये थॉट हट जाएगा जब। नहीं तो इंसान क्या करता है, वो देखता है ना, ये इसमें ज़्यादा एंजॉयमेंट है, रूह अफ़ज़ा में ज़्यादा एंजॉयमेंट है, कोको कोला में ज़्यादा एंजॉयमेंट है, पेप्सी में ज़्यादा एंजॉयमेंट है, कहाँ ज़्यादा है, वहीं भागता है। फिर जब इस कलमश से हट जाएगा, जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो प्रभुपाद जी इसके परपट में बता भी रहे थे कि किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युता, करुणा करो यही बार, नरोत्तम दास से कहे नाठ ही लरंगा पाए, तुम बिना के अच्छे अमार। मेरा आपके बिना है कौन? जब इस स्टेज पे आ जाता है व्यक्ति कि हे कृष्ण आपके बिना कोई नहीं है, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। यह हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा। आज हम यहीं से आगे 21वां श्लोक आप सबके साथ पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ताकि मिलजुल कर इसको पढ़ सकें, देख सकें। तो भगवान बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं यहाँ, ना भजती कुमनीषीणाम सयुज्याम हरि आराधनात् धन प्रियो रसज्ञा, श्रुत धन कुल कर्मणाम मर्देयः विदधति पाप किंचनेषु सत्सु। शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ना कभी नहीं, भजती स्वीकार करता है, कुमनीषिणाम मलिन हृदय वाले पुरुषों का, स वह, इज्जाम अर्पित, हरि भगवान, अधन निर्धन, आत्मधन केवल भगवान पर आश्रित रहने वाले, प्रिय प्रिय, रसज्ञ जीवन के रस को स्वीकार करने वाले रसिक, श्रुत शिक्षा, धन संपत्ति, कुल वंश, कर्मणाम तथा कर्मों का, मदय गर्व से, ये जो विदधति संपन्न करता है, पापम तिरस्कार, अकिंचनेषु निर्धन, सत्सु भक्तों का। भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। दरअसल भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों का आनंद लेते हैं जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता, सकाम कर्म
इत्यादि भौतिक वस्तुओं के मद से फूले रहते हैं, वे कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं। ऐसे लोग यदि भगवान की पूजा भी करते हैं तो भी वे उसे कभी स्वीकार नहीं करते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर आश्रित हैं। वह भक्तों की भेंटें तक स्वीकार नहीं करते। शुद्ध भक्त वह हैं जो अनुभव करता है कि उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है। भक्त सदैव भगवान की भक्ति रूपी धन से प्रसन्न रहता है। भक्त कभी कभी भौतिक दृष्टि से निर्धन प्रतीत होते हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से उन्नत तथा संपन्न होने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्त परिवार, समाज, मित्रता, संतान इत्यादि के प्रति आसक्ति से मुक्त होते हैं। वे इन समस्त भौतिक वस्तुओं का प्रेम को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान भी अपने भक्त की स्थिति को समझते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्त का उपहास करता है तो वह भगवान द्वारा कभी अपनाया नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, शुद्ध भक्त का अगर कोई अपमान करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने परम भक्त अम्बरीश महाराज का अपमान किया था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा को दंड दिया। यद्यपि वह परम योगी सीधा भगवान के पास गया, किंतु उसे क्षमा नहीं मिली। जो लोग मोक्ष के पथ पर हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए कि शुद्ध भक्त का कभी अपमान ना करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। कहा गया है कि भगवान को कौन से लोग पसंद हैं, कौन से लोग भगवान को अच्छे लगते हैं। भगवान को वो लोग अच्छे लगते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या फुकरे हो जाएं प्रभु जी? क्या अपनी संपत्ति बांट आएं? क्या अपनी संपत्ति जला दें? क्या अपनी संपत्ति हटा दें? ऐसा नहीं कहा गया। ध्यान से सुनिए क्या कहा गया। कहा गया है जिनके पास कोई अपनी भौतिक संपत्ति ना हो। तो भक्त के पास कुछ भौतिक है ही नहीं, उसका तो सब कुछ आध्यात्मिक है। क्यों? हर चीज भगवान की सेवा में लगी है। अगर आपके पास अपना प्राइवेट जेट भी है, अगर वो प्राइवेट जेट भी भक्तों की या भगवान की सेवा में लगा है, तो वो भौतिक थोड़ी हुआ। हमारे शास्त्र बताते हैं हर वो चीज जो कृष्ण की सेवा में लगती है उसमें बलराम जी स्वयं प्रवेश करते हैं। जिस मेज पे लैपटॉप रखा गया है, ये मेज कोई नॉर्मल मेज नहीं है। ये लैपटॉप कोई नॉर्मल लैपटॉप नहीं है जिससे भगवान की कथा का प्रचार सार हो रहा है। बलराम जी स्वयं प्रवेश करते हैं। तो भक्तों के पास भौतिक चीज है क्या? भौतिक तो वो होती है जिससे इंसान अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है। आत्म इंद्रिय तृप्ति वांछा धारे बोली काम, वो है काम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करता है जब काम। तो जो शुद्ध भक्त है वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करता ही नहीं। आज
मैं भगवत गीता पढ़ रहा था प्रीफेस, तो आमुख में प्रभुपाद जी ये लाइन लिख रहे थे कि भक्त की इंद्रिय तृप्ति होती है भगवान के थ्रू। उसकी अपनी कोई इंद्रिय तृप्ति है ही नहीं, वो भगवान को तृप्त करता है, उसमें उसकी तृप्ति होती है। आप भगवान को भोग लगाते हो, राजमा चावल, कड़ी चावल या जो भी भोग लगाते हो, उसके बाद आप भी तो पाते हो। तो भगवान कितने दयालु हैं, हमें दे देते हैं वो। आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को कुछ दो, है ना, नॉर्मल क्या, आध्यात्मिक व्यक्ति को भी, किसी को भी आप कुछ देते हो तो वापस थोड़ी लेते हो, तो दे दिया, दे दिया। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान वापस करते हैं ताकि आप भी उसे तृप्त हो सको। थ्रू डिवोटीज, थ्रू कृष्णा। सो भक्त भी प्रसन्न रहते हैं। क्यों प्रसन्न रहते हैं? पर वो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं करते, वो जनार्दन की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करते हैं। भक्ति की तो परिभाषा भी यही है, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। तो भक्तों के पास कुछ भौतिक वस्तु है ही नहीं, उनके पास जो कुछ है वो स्कैन करते रहते हैं अपने घर में, ये एसी भगवान की सेवा में लगा कि नहीं लगा, वैष्णवों को दे रहा होगा कल्याण, ये मृदंग लगा कि नहीं लगा, म्यूजिक भगवान की सेवा में लगा कि नहीं लगा, किताबें भगवान की सेवा में लग रही हैं कि नहीं, मैं, मेरा शरीर, मेरी उंगलियां, मेरा मुंह, मेरी आंख, उसके पास भौतिक है क्या? वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। वहीं मायावादी या जो इंद्र तृप्ति वाले लोग हैं, संसारी लोग, वो हर चीज को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। हर वक्त इनकी मांग ही पूरी नहीं होती। लेकिन अध्यात्मवादी, उसके पास कुछ नहीं है। तो यहां भगवान को कौन से लोग पसंद हैं? जिनके पास अपना कुछ नहीं है। इसके ऊपर एक कथा सुनोगे 2 मिनट की, आप सबने बहुत बार सुनी होगी, फिर से सुनाता हूं। एक बार दुर्वासा मुनि वृंदावन आए। अब वृंदावन आए तो राधा रानी का बड़ा मन था उनकी सेवा करने का, गोपियों का बड़ा मन था, भगवान के बहुत उच्च भक्त हैं। अब कैसे सेवा करें? तो बोले भाई वैष्णव सेवा तो प्रसाद से होती है बढ़िया, तो क्यों ना उनको प्रसाद खिलाया जाए खूब। तो सारी गोपियां लग गई। राधा रानी ने प्लान बनाया, तुम ये बनाना, तुम ये बनाना, तुम ये बनाना, तुम ये बनाना। सब ने खूब प्रसाद बनाया, टोकरे भर भर के प्रसाद बनाया। अब बोले किसको खिलाएंगे? हम दुर्वासा मुनि को खिलाएंगे। पर ये क्या, दुर्वासा मुनि तो यमुना के पार बैठे हैं, अब कैसे जाएं? कैसे जाएं? तो समस्या में क्या होता है, भगवान की याद आती है। तो भगवान के पास गए, भगवान ने बोला, भगवान से पूछने लगी राधा रानी कि भाई मुझे दुर्वासा मुनि की सेवा करनी है, देखो हमने कितना कुछ बनाया है, तो अब कैसे जाएं? नदी है बीच में, यमुना है। तो भगवान ने बोला एक काम करो, यमुना को जाके बोलो कि अगर कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी है तो रास्ता छोड़ दो। तो राधा रानी बोली ए झूठे, नित्य ब्रह्मचारी सारा दिन गोपियों के साथ मंडराता है। नित्य ब्रह्मचारी का अर्थ है जिसने स्त्री को सोचा भी ना हो कभी जिंदगी में। सोचा क्या, रात को 12 बजे जो मुरली बजाता है उसका क्या? सबको पकड़ पकड़ के, ऐसा कौन सी गोपी है जो घर में बैठती है? ये जब पंचम स्वर में मुरली बजाते हैं तो भागी हुई आती हैं गोपियां, ये भी नहीं देखती पहना क्या है। शास्त्र बताते हैं कि चुन्नी ऊपर लेनी है, वो पैरों में बांध के आती हैं, क्योंकि सुध-बुध घुल जाती हैं गोपियां उस वक्त। अब सोचो गोपी ड्रेस नीचे पहननी, आप ऊपर पहन के आए हो, पता ही नहीं है हो क्या रहा है। कह रहे झूठा कह रहा है ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दे, ऐसे यमुना रास्ता देगी? तो भगवान ने बोला देखो भाई मैंने तो कह दिया। तो एक गोपी बोली चलना, कृष्ण कह रहे हैं तो करके देख लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये गोपियां सारी पहुंच गई यमुना के तट पर और बोलती हैं हे यमुना मैया, आप बहुत तेज बह रही हो, लेकिन अगर कृष्ण पक्के ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो हमें।
जैसी राधा रानी ने ये बोला, यमुना मैया ने बीच में से खाली हो गई, एकदम खाली। गोपियां परेशान, ये क्या हो गया? नीचे ड्राई अर्थ, सूखी मिट्टी, इधर यमुना इधर भी यमुना, बहना रुक गया, इधर से भी, बीच में रास्ता है। वो सारी गोपियां फटाफट अपनी टोकरियां लेके वो भागी इधर से उधर। जैसे उधर पहुंची, लास्ट गोपी पहुंची, इधर यमुना चलने लगी। इधर कह रही, यार कृष्णा नित्य ब्रह्मचारी है, कृष्णा ब्रह्मचारी, ऐसे बात करती हुई बोले यमुना तो झूठ नहीं बोल सकती, पर ये तो झूठ लग रहा है हमें, अब क्या करें? कोई बात नहीं, चले गए वहाँ। अब दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि बड़े खुश हो गए, आप आए हो गोपियाँ, बोले हम आपके लिए भोजन लाए हैं, आप प्रसाद पाइए, आप प्रसाद पाइए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, क्या लाए हो? तो एक टोकरी में लड्डू भरे हुए, 150 200 होंगे, एक टोकरी में सौंदेश, 400-500 सौंदेश भी होंगे, एक टोकरी में है ना पूरे सब्जी, एक टोकरी में कटहल की सब्जी, तो ऐसी 70-80 टोकरियां अब सब दुर्वासा मुनि के सामने रख दिया। अब दुर्वासा मुनि ने कहा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूं। दुर्वासा मुनि आधे पौने घंटे में सब निपटा गए। ये 200-300 लड्डू खा गए, 300-400 सौंदेश खा गए, कटहल खा गए, सब खा गए। गोपियों से बोल रहे, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बहुत सेवा करी, मैं तुम्हें भूरा भूरा आशीर्वाद देता हूँ। सब ने कहा, आशीर्वाद दीजिए, हमारा प्रेम बना रहे कृष्ण पे। ऐसे ऐसे भगवान को प्रेम दिया, सब आशीर्वाद दिया। गोपियाँ जाने लगी तो गोपी बोली, जाएंगे कैसे? यमुना तो फिर बह रही है। तो एक गोपी ने कहा, अरे वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक गोपी जाके बोलने लगी, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं पूर्ण, रास्ता दो। अब कोई रास्ता नहीं आ रहा, अब यमुना बहती जा रही है। ये बोले, अब क्या करें? तो बोले, परेशानी है, अब कृष्ण के पास तो जा नहीं सकते, वो तो उस पार हैं, तो क्या करें भाई? अभी इन्हीं से पूछते हैं, दुर्वासा मुनि से इतना खिलाया है तो भाई थोड़ा तो कृपा मिलेगी। तो दुर्वासा मुनि के पास जाके राधा रानी बोलती है कि हे दुर्वासा मुनि, हम आ तो गए, आपकी सेवा करने की तीव्र इच्छा थी, आपकी सेवा करके बहुत दिल संतुष्ट हो गया, भर गया, एकदम मज़ा आ गया। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, पर ये बताइए कि हम जाएं कैसे? इतनी बड़ी नदी बह रही है बीच में से, कृपया रास्ता दिखाइए। तो बोले, आए कैसे थे? तो उन्होंने बोला, आए ऐसे थे कि कृष्ण ने कहा था कि अगर मैं नित्य ब्रह्मचारी हूं तो रास्ता दो, तो रास्ता दे दिया था इन्होंने। तो दुर्वासा मुनि हंसने लगे, बोले, एक काम करो, जाके यमुना को कहो, अगर दुर्वासा नित्य उपवासी है तो रास्ता दो। अब गोपियां आसपास बोलने लगी, 400 लड्डू खा गए, 300 सौंदेश खा गए, कटहल का टोकरा गायब है, इतना भी नहीं छोड़ा कि हम खा लें, और कह रहे हैं नित्य उपवासी है। तो गोपी ने बोला, अरे कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं, फंसे तो हुए ही हैं, क्या ही होगा। तो गोपियों ने जाके यमुना से बोला, हे यमुना मैया, अगर ये जो दुर्वासा मुनि जो अभी 600-700 टोकरे खा के बैठे हैं, अगर ये नित्य उपवासी हैं तो जगह दे दो। तुरंत यमुना मैया ने जगह दे दी। इधर रुक गई नदी, इधर भी रुक गई नदी, बीच में रास्ता खाली। अभी अब राधा रानी को अब नहीं रुका गया गोपियों से, ये क्या है, पहले मुझे इसका सीक्रेट चाहिए। या तो ये जो यमुना है ये झूठी है, ये झूठ पे ही चलती है, या ये दोनों झूठे हैं, कृष्ण भी झूठे, ये दुर्वासा भी झूठे, या ये यमुना झूठी, कोई तो झूठा है इनमें से। तो गोपियों ने बिल्कुल सोचा, अब क्या करें? बोले, पूछते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। तो डरते तो बहुत थे, क्योंकि दुर्वासा मुनि तो आप जानते हो, पल में अगर थोड़ा मूड चेंज हो गया तो ये तो पूरा ऐसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर कुछ भी बना देते हैं 1 सेकंड में। तो दुर्वासा मुनि के पास गई और प्रणाम करके फिर से बोली, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये ना हमें थोड़ा जिज्ञासा हो रही है,
थोड़ी सी। तो दुर्वासा मुनि बोले, क्या जिज्ञासा हो रही? बोले, पहले तो ये नहीं पता कि ये ब्रह्मचारी कैसा है, दूसरा बुरा ना मानिए, जो 300-400 टोकरे खाए आपने, उसके बाद आप कहते हो मैं उपवासी हूं, ये भी हमारे भेजे में नहीं गया। कृपया करके ये सीक्रेट बताइए, ये एक्चुअली में राज ये उल्फत क्या है, ये राज क्या है, समझाइए। तो दुर्वासा मुनि हंस पड़े। ध्यान से सुनिए, दुर्वासा मुनि बहुत गहरी बात की। दुर्वासा मुनि ने कहा, ना तो कृष्ण झूठे हैं, ना मैं झूठा हूँ, और ना ही कृष्ण प्रिया कालिंदी यानी यमुना। वास्तव में ये सच है, मैंने आज तक कुछ भी नहीं खाया है अपने लिए। मैंने आज तक केवल कृष्ण का जूठा ही खाया है, उनका प्रसाद ही पाया है। तो वास्तव में मैं तो उपवासी हुआ ना। मैंने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए आज तक एक बूंद भी नहीं चखा। जब चखा, कृष्ण का प्रसाद ही चखा। और कृष्ण भी, उन्होंने आज तक, वो तो आत्मा राम है, उनको किसी अपने आनंद की चिंता नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ संग अंग किया है वो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए किया है। उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो नित्य ब्रह्मचारी ही हैं और मैं नित्य उपवासी। तो इतना खाने के बाद भी वो उपवासी क्यों हैं? क्योंकि अपने लिए नहीं खाते। ऐसे वैष्णव के पास बहुत कुछ भी हो, लेकिन वो अगर अपने लिए नहीं कर रहा, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता, तो उसको भौतिक नहीं कहा जा सकता, वो आध्यात्मिक ही है। वो भोगी नहीं है, वो उपयोगी है, कृष्ण के लिए उपयोगी है। तो ये कथा से एकदम क्लैरिटी मिलती है। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहोगे तो अंत में टेंशन ही मिलेगी, पीड़ा ही मिलेगी। स्टार्टिंग में जो इंद्र तृप्ति लगती है ना, वो बाद में बहुत बड़ी समस्या बन के पैदा होती है। स्टार्टिंग में आदमी भूल जाता है, उसको मजा आता है, लेकिन वही उसके दुख का कारण बनती है एक दिन। और वहीं अगर वो सर्वदा 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 कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य करता है, वो कभी दुखी नहीं होगा उस कार्य से। वो संपत्ति बढ़ती चली जाती है। इट हैज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो इसलिए अरबों खरबों रुपया होने के बाद भी वो भिखारी ही है। क्यों? वो उसको अपना मानता ही नहीं। वो कहते तो कृष्ण का है, भगवान का है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए या वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए उसको यूज करता है। तो ये श्लोक वही बता रहा है कि भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। तो आपके पास मर्सिडीज भी है, फरारी भी है, BMW भी है, तो भी आपके पास भौतिक नहीं है अगर वो सेवा में लगी है। पर अगर आपके पास साइकिल भी है लेकिन वो तुम्हारी इंद्र तृप्ति में लगी है, तो वो भौतिक ही है। अगली लाइन में तो बहुत पावरफुल नारद जी बोलते हैं, जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता, इन सब के मद में फूले रहते हैं। मिले हो आप ऐसे लोगों से? थोड़ी सी एजुकेशन ज्यादा होना, आप उनका जरा घमंड देखो। हाँ, जो ये भी बोलती हैं कुंती महारानी, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी इदम पानम पुमम पमा। ये चार चीजें क्या हैं? बहुत खतरनाक है। इसका मद बहुत खतरनाक है। पढ़ लिख जाता है आदमी, सोचता है मैं ही हूं सब कुछ। पैसा आ जाता है उसके पास तो कुछ समझता ही नहीं है किसी को। जो आदमी मर्सिडीज में चलता है वो अपने आप को मर्सिडीज ही समझता है। ए यू रिक्शा वाला, ए यू साइड। हाँ, जैसे वो खुद ही मर्सिडीज उतरेगा भी तो ऐसे उतरेगा जैसे पता नहीं क्या ही शान है उसकी। मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है। ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है।
और नारद जी ने ये कहा कि यदि वह भगवान की पूजा भी करते हैं ना, तो भी भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। करते रहो माला, करते रहो डीटी वर्शिप, चढ़ाते रहो अरबों खरबों रुपया, कृष्णा विल नेवर एक्सेप्ट। अगर हम वैष्णवों का अपमान करते हैं तो बिल्कुल क्लियर। देखो चैतन्य चरितामृत यही कहती है, चैतन्य भागवत यही कहती है, वैष्णव सब यही कहते हैं, भागवतम भी यही कह रही है। और प्रभुपाद जी बता रहे थे कभी अपमान नहीं करना किसी वैष्णव का, कभी अपमान नहीं करना। ये अपमान बहुत खतरनाक चीज है। और अपमान करता क्यों है आदमी, वो यहां बताया। और कुंती महारानी ने जैसे कहा, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर इदम मानम मद, मद हो जाता है ना, मद है पुमान, तो मद मस्त हो जाता है व्यक्ति, अहंकारी हो जाता है। अहंकार में उसको अपने पैसे का घमंड है, ए क्या कर रहे हैं, उसको अपने ज्ञान का घमंड है। आई एम सुपर पीएचडी, डबल पीएचडी, आई एम साइंटिस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट, यहाँ पे घमंड हो जाता है उसका। आई एम डायरेक्टर, आई एम प्रेसिडेंट, आई एम प्रिंसिपल, आई एम दिस। और कुल का, आई एम उच्च कोटि ब्राह्मण, यू नो, आई एम ब्राह्मण। जहां पर ये, क्योंकि ये घमंड है इसलिए वो दूसरों का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग चाहे वो भगवान की पूजा भी करें, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो इस श्लोक से मैंने ये सीखा कि कभी मैं ऐसा ना करूं कि किसी भी वैष्णव का उपहास करूं या निंदा करूं या अपमान करूं, कभी नहीं करूं, कभी नहीं। जब कभी अपमान करने की इच्छा जागृत होना है, समझ लेना आप भक्ति में जीरो से भी नहीं, बहुत नीचे गिर गए हो। चुपचाप साइड होना अच्छा है, चुप करके साइड हो जाइए। अपमान करने की भावना आए, रिवेंज, ये वो, बहुत खतरनाक, दयनीय स्थिति भी नहीं है आपकी। इसलिए भागवतम हमें बचाती है, हम कभी ऐसा कभी ना करें, कभी ना सोचें। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया कि जो लोग भक्ति के पद पर हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए कि भक्त का कभी अपमान ना करें, शुद्ध भक्त का कभी अपमान ना करें। कभी मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है। आज सुबह हम नित्यानंद प्रभु की लीला पढ़ रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु के लिए तो महाप्रभु बोल रहे हैं इसके हाथ में दारू भी हो और किसी यवन स्त्री के साथ भी हो तो भी इसका अपमान नहीं करना, तो भी मेरे लिए पूजनीय है। तो ये कॉन्शियसनेस, इट इज वेरी डीप। डिवोटी इज ब्यूटीफुल हिमसेल्फ, वो स्वयं ही बहुत सुंदर है, क्यों, उसकी कॉन्शियसनेस बड़ी सुंदर है। उसको कुछ भी दिखा दो वो प्रभावित नहीं होगा। ही विल नॉट बी बिविल्डर्ड। इफ यू कैन बी बिविल्डर्ड, यू आर नॉट प्योर येट। अगर आपको एजिटेट किया जा सकता है, अगर आपका मूड बदला जा सकता है, अगर आपको परेशान किया जा सकता है, आपको भक्ति से हटाया जा सकता है, तो अभी तक आप शुद्ध नहीं है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, चिंतन कीजिएगा, दोबारा से सोचिएगा, दोबारा सुनिएगा, दोबारा देखिएगा, दोबारा पढ़िएगा और अपने ऊपर लेके कि मैं क्या करूँ इससे, व्हाट इज़ माई लर्निंग, मुझे क्या करना है, ये श्लोक क्यों बोला गया और प्रभुपाद जी ने इसके परपट में यही बात क्यों कही। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? विशिष्ट अमृत प्रभु, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आज का लेक्चर रियली में अगर सुना जाए तो बहुत अच्छा है और काफ़ी कुछ इससे लर्निंग मिली। जैसे आपने लास्ट में बताया कि किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए,
और अपराध भी नहीं करने चाहिए। फर्स्ट लाइन भी बड़ी अच्छी लगी जो प्रभुपाद जी ने लाइन में लिखी तात्पर्य में, कि भगवान अपने शुद्ध भक्त पर भी आश्रित हैं। तो प्रभु जी, मेरा ये तो रियलाइजेशन थी। मेरा एक ये भी एक क्वेश्चन था कि कभी ये होता है कि जैसे दो तीन वैष्णव आपस में वहाँ खड़े हैं, और कभी ऐसा हो जाता है कि एक भक्त दूसरे भक्त की निंदा कर रहा है। तो उस सिचुएशन में ये है कि आपने जैसे बीच में ये भी बताया था, रिलेशनशिप विद द इक्वल एंड जूनियर्स एंड सीनियर्स। तो उस बीच में ये भी होता है कि वहाँ एक सीनियर भी खड़ा है और इक्वल भी है, जूनियर भी है। तो सिचुएशन ऐसी कि वो इक्वल जो है जूनियर्स की निंदा कर रहा है। तो उसमें ये होता है कि उस सिचुएशन, हम तीन लोग हैं, तीनों लोगों का अगर डिस्कशन किया जाए तो बहुत थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो उस सिचुएशन को हम उस देखो क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने जूनियर्स की बात करता है या उसको ये अधिकार क्षेत्र है उसका, तो वो दोष देख सकता है, क्योंकि वो दोष देखेगा नहीं तो उसको ठीक कैसे करेगा। तो जैसे आपने कहा कि दो इक्वल्स हैं और एक जूनियर है, तो जो जूनियर है और वो जो इक्वल्स की बात कर रहे हो, वो तो सीनियर हो गया ना उस जूनियर का। और अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र में भी है, यानी कि उसका फैसिलिटेटर है, काउंसलर है, गुरु है, जो भी है, अगर उसके पास ये अधिकार है कि उसे सुधारना है, फिर तो उसे दोष देखने पड़ेंगे। उनके दोष देखे, उसके दोष को दिखाए, उसको सुधारने के लिए। लेकिन अगर वो उसकी अथॉरिटी नहीं है, उसको कोई उससे अधिकार क्षेत्र नहीं है, फिर नहीं देखने चाहिए, फिर इग्नोर करना चाहिए, फिर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से चुगली नहीं करनी चाहिए किसी की। ठीक है? तो अगर वो अधिकारी है तो अधिकारी को तो अधिकार है, तो उसको तो नहीं तो तराशेगा कैसे वो समझाएगा कैसे कि आप गलत कर रहे हो। नहीं तो ऐसे तो जो लोग आएंगे वो ऐसे ही रह जाएंगे 10, 15, 20 साल बाद भी। क्यों? क्योंकि किसी ने सुधारा ही नहीं उनको। ठीक है? तो ये देखना है, एम आई द अथॉरिटी? इफ यू आर द अथॉरिटी यू शुड डू। ओके? हरे कृष्ण। गणेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पहले तो माफी चाहता हूँ प्रभु जी, मैं बहुत दिनों से पता नहीं अजीब स्थिति में था कि कभी आया। मेरे लिए प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि राधा मैया को तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर वो दुर्वासा ऋषि से पूछ रहे हैं, ये स्थिति मेरे को थोड़ा सा। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, भगवान या राधा रानी को सब कुछ पता है, लेकिन वो भगवान की इन दिव्य लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए आती हैं। अगर वो ये लीला नहीं रचती तो क्या हमें इतना बड़ा उपदेश मिलता? वैष्णव जन या भगवान के पार्षद, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, पर वो करते हैं ताकि हम जैसे लोग शिक्षा ले सकें। भगवान गीता में बोलते हैं, परित्राणाय साधु नाम। मैं अपने भक्तों को प्रेम देने आता हूँ, आदान प्रदान करने आता हूँ। तो भगवान आते हैं, राधा रानी आती हैं, ताकि भक्तगण का क्या हो? ग्लोरिफिकेशन। तो उन्होंने वास्तव में दुर्वासा मुनि का गुणगान हुआ इससे। भगवान कृष्ण की स्थिति का पता लगा कि वो भगवान हैं। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो क्या करते हैं, वो तो ब्रह्मचारी हैं। He has never done anything for himself. So ये सारी स्थितियाँ कौन गाएगा, कौन बताएगा? तो ये हम भक्तों का काम है। तो राधा रानी का काम है भगवान का गुणगान करना या भगवान का गुणगान कराना। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें सब पता है, लेकिन वो एक्सपोज कर रही हैं कृष्ण को सबके सामने। थैंक यू। हरे कृष्ण। नवद्वीप ईश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी लेक्चर के लिए। प्रभु जी, मतलब मेरी आज रियलाइजेशन थी, मतलब इस वाले श्लोक के लिए। प्रभु जी, मतलब अभी तक तो दिमाग में ये रहता था कि जो भी कुछ मतलब करना है अपने लिए करना है, तो वो थी भोगी मतलब मेंटेलिटी। लेकिन प्रभु जी, आज इस वाले श्लोक से जो क्लियर हुआ है कि अपने लिए ना करके मतलब भगवान को सेंटर में रख के अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमारी भोगी मेंटेलिटी नहीं होगी, वो हमारी स्पिरिचुअली मेंटेलिटी होगी।
तो प्रभु जी ये जो मतलब है ना इस वाले लेक्चर से जो सीख निकली है वो यही मिली है कि अपने को मतलब कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हम भगवान को सेंटर में रख के हमें मतलब यूज़ करनी है, ताकि हम उस चीज़ के भोगी ना बने और मतलब हम उस चीज़ का अपने आध्यात्मिक वृद्धि के लिए मतलब भोग करें। तो इस लेक्चर से प्रभु जी मैंने ये चीज़ सीखी है। और प्रभु जी जैसे आप बार बार निंदा के लिए और निंदा के लिए बार बार प्रभु जी बताते हैं, तो प्रभु जी जी मैं कुछ भी हो जाती हूँ कि जैसे अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है प्रभु जी, हम कहते हैं कि हमें उससे हट जाना चाहिए और हरे कृष्णा करके निकल जाना चाहिए। लेकिन प्रभु जी मेरे दिमाग में कभी कभी ये आता है कि अगर हम उससे हटते हैं या हम बच के निकल जाते हैं, हरे कृष्णा करके निकल जाते हैं, तो प्रभु जी क्या वो अपनी भक्ति से मतलब नीचे नहीं जाएगा? तो हम उसको हम किस तरीके से समझाएं ताकि प्रभु जी उसकी भक्ति भी डाउन ना हो और ओके, देखो वो क्या भक्ति होता में है, प्रोग्रेस करे। अगर आपको सबसे पहले तो उस निंदक को बताना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग, और बहुत स्ट्रांगली बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ से, अगर आपके पास इतनी ताकत है, कृष्ण ने आपको इतना एम्पावर किया है, आपकी चेतना स्ट्रांग है, आप बोल दोगे उसको, उसके हृदय पे परिवर्तन होगा। लेकिन अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं हो और आप उससे बात करेंगे, देखो आप ना, देखो मुझे लग रहा है कि शायद ये गलत कर रहे हो, वो ही खा जाएगा आपको। तो पता लगा आप निंदा बचाने गए थे, खुद ही निंदक की बात सुन के प्रभावित हो गए। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। तो क्या हुआ, हमने तो करुणा दिखाई